कि जो भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, क्योंकि अगले व्लॉग में मैं क्वेश्चन आंसर लेने वाला हूँ विथ नेम्स। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं आ गया हूँ एक नया व्लॉग लेकर के। बहुत लेट आया हूँ, मुझे पता है कि 2 से 3 दिन के बाद मैं ये व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ। समझिए यार, कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ ऐसे काम हैं कि जिसकी वजह से मैं रोज़ व्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ। मैं आप सबसे ये वादा करता हूँ कि जब मैं सेट हो जाऊँगा या ज़िंदगी वो रूटीन पर आ जाएगी, तो फिर मैं ज़रूर आपके लिए डेली व्लॉगिंग करूँगा। ये जो कंटेंट बनाना और इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम दरकार है। मैं 2 से 3 अलग-अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। तो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा बाद में, लेकिन उसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम चला जा रहा है। आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें क्या-क्या हो पा रही हैं। कोशिश कर रहा था कि पिछले 1 वीक से मैं एक-एक दिन के बाद 1 दिन के छोड़कर 1 दिन में वीडियो डाल रहा था कि मैं ऐसे ही कुछ अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँ। लेकिन जब मैं पूरी तरह से सेट हो जाऊँगा, अपने जो प्रोजेक्ट्स पे मैं काम कर रहा हूँ, कंसिस्टेंसी आ जाएँगी, उसके बाद मैं डेली व्लॉगिंग शुरू करूँगा। मुझे ताबिश ने कमेंट भी किए थे चैनल पर, और बाकी लोग भी व्हाट्सएप पे बता रहे हैं कि कोशिश करें कि डेली व्लॉगिंग करें, तो यूट्यूब भी ग्रो होगा और आप लोग भी कुछ कंटेंट जो है आप लोगों को मिल पाएगा। मैं अभी आपके लिए आज एक व्लॉग लेकर के आया हूँ। बहुत शॉर्ट व्लॉग होने वाला है, बहुत बड़ा व्लॉग नहीं है, लेकिन देखते हैं इसके अंदर क्या-क्या हो सकता है। मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद का व्लॉग मेरा Q&A पर आने वाला है, क्वेश्चन एंड आंसर्स के ऊपर। तो जो भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, क्योंकि अगले व्लॉग में मैं क्वेश्चन आंसर लेने वाला हूँ विथ नेम्स। आपका नाम भी आप लिखें और आप कहाँ से वो भी लिखें, ताकि मैं आपका क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकूं। तो ये मेरा पहला Q&A वीडियो होने वाला है। तो आप लोग अपने क्वेश्चंस इस कमेंट बॉक्स में डालिए, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए या मुझे व्हाट्सअप कीजिए। जो भी तरीके से आप क्वेश्चन भेजना चाहे अपने नाम के साथ भेजें, ताकि मैं ये क्वेश्चन का आंसर अपने व्लॉग में दे सकूं। तो हाँ, चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो ये नाश्ता मेरा नहीं है, ये मेरे खाला का है। उन्होंने मुझे भेजा और कहा तेरे व्लॉग देखने के बाद मैं भी ऐसा नाश्ता कर रही हूँ। मतीन देशमुख सर, इनकी तरफ से मुझे आया है एक मैसेज। तो आप इस मैसेज को देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो ये वो स्टूडेंट के लिए है जिनको MBBS के अंदर एडमिशन नहीं मिल पाया है। तो जो BDS, BAMS, BUMS, BHMS करने की ख्वाहिशमंद है, वो स्टूडेंट्स इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मतीन सर हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी है और करीबी साथी भी हैं हमारे। उनकी तरफ से मुझे आया था ये मैसेज कि आप अपने ब्लॉग्स के ज़रिए, या ये कहिए कि आपके वीडियोस के ज़रिए, आप कम से कम बच्चों की इतनी हेल्प कीजिए कि उन तक पहुंचाइए कि अगर उनको 117 प्लस मार्क्स भी है तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सीट चाहिए किसी भी मेडिकल कॉलेज में, तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। घर के अंदर जो रिनोवेशन के काम चल रहे थे, उसके अंदर जो मैं चेंजेस कर रहा था, अलग अलग काम कर रहा था, तो ये वो स्टेयर्स है जो मैंने पिछले व्लॉग में भी दिखाया है, तो उसको कलरिंग का काम कंप्लीट हो गए हैं तैयार, और जा रहे हैं नांदुरा मिलने के लिए। जा रहे हैं अशर भैया से, उनके लड़के का हो गया इंतकाल, तो ताज़ियत के लिए जा रहे हैं। दिखाता हूँ मैं रास्ते से आपको। और लग रहा है खबर सुना था मैंने तब, लेकिन मैं पहुँच नहीं पाया क्योंकि मुझे बाद में मालूम पड़ा। लेकिन अशर भैया हमारे चूँकि करीबी साथी है, तो मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। इधर आए हुए हैं वो, तो नांदुरा में जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए। तो ये मैं निकल गया हूँ, मेरे साथ अब्बू भी है। अब्बू ने मुझे पूछे कि भाई कहाँ जा रहा है, तो मैंने कहा मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ अशर भैया से, और मैं 15-20 मिनट से मैं सिर्फ उनको मिलूँगा और मैं रिटर्न आ जाऊँगा। तो अब्बू ने कहा कि मैं भी आ जाता हूँ, उनको भी किसी दोस्त से उनके मिलना था, तो वो भी मेरे साथ आ गए। नांदुरे में हमारे बहुत सारे रिश्तेदार रहते हैं, तो मैं उन सबसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं उनके घर नहीं आ पाया। मैं सिर्फ अशर भैया से मिला 15-20 मिनट और मैं वहाँ से निकल गया। तो ये वो रास्ता है जो पीपल गाँव राजा से नांदुरे की तरफ जाता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कंस्ट्रक्शन के काम वहाँ पे चल रहे हैं, और ये बाईपास है नया जो बना है नेशनल हाईवे का। तो पहुँच गया मैं नांदुरा, और यहाँ पर मैं मिलूँगा अशर भैया से। नगर परिषद नांदुरा के बिल्कुल सामने ये गौरान गुड़ाची चाय है, जहाँ पर अशर भैया से मैं मिला। मैं शूट तो नहीं कर पाया, अच्छा नहीं लगता है, इंसान दुखी है और आप वीडियो निकाल रहे हैं, तो मैंने नहीं निकाला। और मैं उनसे मिलने के बाद निकल गया। यहाँ से कुछ सब्जियाँ और कुछ फल हमने लिए और हम घर के लिए निकल गए। बहुत दुख हुआ उनसे मिलकर, और मैंने उनसे यही कहा कि कोई आप फ़िक्र मत कीजिए, बस सब्र से काम लीजिए और अपने घर वालों को भी इसकी तलकीन कीजिए। दुख तो होते रहेगा, लोग आते हैं जाते हैं, तो बहुत दुख होता है, लेकिन क्या करें, ज़िंदगी में आगे भी बढ़ना पड़ेगा और बढ़ना पड़ता है।
तो हो गई अशर भैया से मुलाकात। बहुत दुख हुआ उनके बेटे के बारे में सुन के। 5-6 महीने का बच्चा था उनका, उसका इंतकाल हो गया हुआ था, और इसीलिए मैं सिर्फ 15-20 मिनट के लिए उनसे मिलने के लिए नांदुरा गया था। अशर भैया हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं और बहुत पुराने साथी हैं। खामगांव में वो रहते थे, अभी औरंगाबाद में है। तो बहुत सारी चीज़ें उनसे मैंने ज़िंदगी में सीखा, उन्होंने मुझे सिखाए, मेरे ज़िंदगी के उस्ताद रहे वो। उसका भी बच्चा अगर इंतकाल होता है तो बहुत दुख होता है। तो अल्लाह ताला जिसको भी औलाद दे उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, क्योंकि औलाद से बिछड़ने का जो गम रहता है वो माँ बाप का, वो उसको बयान नहीं किया जा सकता, लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, ना उसको कोई उसको फील कर सकता है। तो हम तो आपके साथ हैं, आपके गम में हम आपके साथ हैं, लेकिन वो बच्चा आपकी सिफारिश करेगा जन्नत के अंदर, और अल्लाह ताला जो है उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए। तो ये आ गया अम्मी के हाथ का गरम गरम ऑमलेट। इसके अंदर इन्होंने मिर्च डाली है, प्याज डाली है और ये अंडे हैं। तो अब देखते हैं कि कैसा लगता है, क्या लगता है खाने में। तो सारे काम हो गए हमारे, रात का समय हो गया है। और इससे पहले मैंने आपके साथ में शेयर किया था रब से मुलाकात का पार्ट 1, जिसके अंदर मैंने आपको वर्ड टू वर्ड पूरी किताब पढ़ के सुनाया था, कुछ 6-7 पेजेस। मैं माफ़ी चाहूँगा कि उसके बाद मैं उसको कंप्लीट नहीं कर सका, क्योंकि कंटेंट में उसके लिए जगह ही नहीं मिल पाई। रहा हूँ कि आज मैं उस बुक को आखिर कंप्लीट कर ही देता हूँ। बुक थी रब से मुलाकात, जिसके राइटर थे खुर्रम मुराद। उनके बारे में मैंने आपको इससे पहले ब्लॉग में बताया, आप जाकर के पिछले ब्लॉग में चेक कर सकते हैं। ब्लॉग का नाम भी रब से मुलाकात ही है, तो आप उसके अंदर चेक कर सकते हैं। तो ये लग गया हमारा रीडिंग सेटअप, रब से मुलाकात। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। क्या चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ में शेयर अभी कर देता हूँ, ताकि वो हमारा जो पार्ट है वो पार्ट इनकम्प्लीट ना रहे, पार्ट कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले ये बताए थे कि हम जो भी काम करते हैं आखिर को हमें रब से मिलना है और रब से मुलाकात करना है, ये उसका असल पैगाम था। आखिरत की याद दहानी कराई गई थी कि हमको मरने के बाद किस तरह से अल्लाह के सामने खड़ा होना है। उसके बाद आज जो मैं पार्ट डिस्कस करने वाला हूँ वो है अमल का मुहर्रिक, यानी कोई भी अच्छा काम जब आप करते हैं तो आपको उसके लिए पुशअप की ज़रूरत होती है। तो वो क्या चीज़ें थी जो मदीना मुनव्वरा के अंदर या मक्का के अंदर, ये सहाबा इकराम में वो कौन सी चीज़ें थी जो उनको पुशअप करती थी अच्छे काम करने के लिए। तो यहाँ पे बताया गया एक तो जन्नत का हुसूल, कि किस तरह हमेशा जन्नत उनकी आंखों के सामने रहती थी। जब भी वो कोई काम करते थे तो वो ये सोचते थे कि ये जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं ये ख़त्म होने वाली है, और मुझे और आपको आखिर में अल्लाह के सामने खड़े होना है, और मुझे और आपको जजमेंट के दिन बदला मिलना है, अपने अच्छे कामों का भी, बुरे कामों का भी। तो ये एक उनके लिए एक जो भी काम वो करते थे, अमल करते थे, उसके लिए ये उनके आंखों के सामने होता था। दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये है कि दावत का अहम पहलू क्या हो। तो दावत का असल पहलू ये है, दावत ये खाने की दावत की बात नहीं हो रही, बल्कि हम जो कन्वे करते हैं मैसेज, तो मैसेज कन्वे करने का असल मकसद ये होना चाहिए कि मैं और आप अच्छे कामों की तरफ बढ़ें, अच्छे काम करें। तो ये उसका एक असल मैसेज होना चाहिए। अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों को ही जो है वो अच्छे काम करने की दावत नहीं देते थे, बल्कि जो उस वक्त के कुफार थे, मुशरिकीन थे, यहूदी थे, क्रिश्चियन थे और नसारा थे, उन सबको ये बात बताते थे कि हमको जो है वो एक रब की तरफ पलट कर जाना है, और अच्छे काम हम करेंगे तो उसका नतीजा भी हमको अच्छा मिलेगा। तो ये बात इसके अंदर डिस्कस की गई है। उसके बाद का जो इसके अंदर ये है कि खुर्रम मुराद ने लिखा है कि घाटा क्या है, हकीकी खसारा। तो ये जो अगला चैप्टर है हकीकी खसारा, यानी हकीकत में घाटा क्या है या फिर नुकसान क्या है। खसारा कहते हैं नुकसान को। तो असल नुकसान ये है कि मैं और आप आखिरत के दिन फेल हो जाएं। जब हम अल्लाह के सामने खड़े हो तो हमारा नामा अमाल, जो काम हमने किए वह हमको सीधे हाथ में ना दिए जाए, ये सबसे बड़ा खसारा है। तो ये इसके अंदर इन्होंने जो है वो अलग अलग आयतों के ज़रिए डिस्कस किया है। उसके बाद उन्होंने आखिरत की याद दिलाई है। भी काम करते हैं, हमारा काम करने का बस मकसद तो एक ही है। मेरा और आपके काम करने का मकसद क्या है? मैं नमाज क्यों पढ़ता हूँ, अच्छे काम क्यों करता हूँ? ताकि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए और मैं जन्नत में डाल दिया जाऊँ। तो ये है एक आखिरत की याद। मुझे और आपको खड़े होकर अपने तमाम कामों का हिसाब देना है, यह आखिरत की याद है। इसको हमेशा अपने आंखों के सामने रखना चाहिए। तो बहुत सारे अलग अलग वाक़ियात में इन्होंने और अलग अलग स्टेप्स में इन्होंने यहाँ पर इसको बताया है। और यहाँ पर इन्होंने मौत के कुछ मनाजिर भी बताए हैं कि मरने के बाद क्या होता है, मरने के बाद क्या होगा, वो भी इन्होंने इसके अंदर बताया है। अलग अलग मरहले में बताया है कि सबसे पहली चीज़ कि हम मौत की याद करें, दूसरी चीज़ कि कुछ सेकंड के अंदर ही हम किस तरह से ज़िंदगी से चले जाते हैं, मौत के बाद कब्र की मंजिल इन्होंने बताई है। इन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक़ से बात लिखी है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब्रों पर खड़े होकर इतना रोते थे कि पूरे उनकी दाढ़ी जो है वो
आंसू से भीग जाती थी, और वो इसलिए कि अल्लाह ताला जो है वो अजाब के कब्र के अजाब से बचाएं, इसलिए वो जो है वो ज़ारो कतार खड़े होकर के रोते थे। उसके बाद का मरहला उन्होंने क़यामत का मरहला बताया है। उसके बाद के ऐसे अलग-अलग उन्होंने स्टेप में बताया कि किस तरह जो है तो वो दोज़ख के क्या मनाज़िर होंगे, वो इन्होंने इसके अंदर बताया। तो आप भी किताब डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो यही इन्होंने किताब के अंदर पूरी बात, ये जो पूरी बुक है, ये बुक का कंक्लूजन क्या है? तो इस बुक का कंक्लूजन यही है कि मैं और आप मौत को याद करते रहें। मुझे और आपको एक दिन अल्लाह के सामने खड़े होना है। ये जो माल और दौलत हम कमाते हैं, ये जो दुनिया हमने कमाई है, इसको छोड़ के हमें अल्लाह के पास जाना है। ये बात अटल है, मौत को कोई टाल नहीं सकता। आपको चाहे गाड़ दिया जाए ज़मीन में, या आपको जानवर खा ले, या आपको जला करके आपकी हड्डियाँ नदियों में बहा दी जाए, बहरहाल आपको अल्लाह के सामने खड़े होकर जवाब देना है। अगला व्लॉग होगा Q&A के ऊपर, क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। इसका आंसर मैं दूंगा अगले व्लॉग में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या जिन लोगों के पास मेरे इन तमाम आईडीज नहीं है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।